हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं टेंथ क्लास में जो साइंस में 3 पार्ट होते हैं, तो हम केमिस्ट्री वाले पार्ट की बात करते हैं। पहला लेक्चर है, इसमें हम पहला चैप्टर की बात करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से पढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेन। ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। देखिए, फिजिकल चेन, द चेन इन विच इनिशियल एंड फाइनल स्टेट विल बी सेम। ऐसा चेन जिसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होती है, सेम होती हैं, उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। जैसे वाटर की 3 स्टेट होती हैं। सॉलिड, जैसे हम बोल सकते हैं ये आइस, और इससे लिक्विड स्टेट में ये लिक्विड हो गया, और तीसरा वेपर। तो तीनों में क्या है, ये वाटर है, गैस या वेपर। तो इसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, सेम है। तो ऐसे चेंज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। दूसरा, आपने देखा होगा ग्लोविंग ऑफ बल्ब का जलना। अगर हम स्विच को ऑन करते हैं तो जलने लगता है, मतलब लाइट प्रोड्यूस करता है। अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं तो वो इनिशियल स्टेट में जाता है। ऐसे चेंज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं, जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती हैं। केमिकल चेंज में क्या होता है, द चेंज इन विच इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर नॉट सेम। जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम नहीं होती हैं, उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। जैसे मिल्क से मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड, यानी दूध से दही का बनना। क्या दही से दूध बन सकता है? नहीं बन सकता। तो इनिशियल क्या स्टेट है, मिल्क, फाइनल स्टेट क्या है, कर्ड। तो दोनों अलग अलग हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेन। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ आस फ्रॉम वुड्स। वुड्स को जब जलाते हैं, आप लकड़ी को जलाते हैं तो आस बनती है, राख बनती है। क्या आप वुड से राख तो बना सकते हैं? क्या राख से आप वुड्स बना सकते हैं? नहीं बन सकती। तो ये कैसा चेंज है, केमिकल चेंज। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो जनरली केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो केमिकल इक्वेशन को समझते हैं। देखिए, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो केमिकल इक्वेशन में केमिकल्स यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन दो अलग अलग टर्म्स है। देखिए, हम 1 बाय 1 करके दोनों को पढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन, उसके बाद हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन, द प्रोसेस इन विच केमिकल आर interact to each other and form new chemicals are called chemical reaction। हम बोल सकते हैं द प्रोसेस इन विच केमिकल आर इंटरेक्ट टू ईच अदर। केमिकल्स आपस में, केमिकल्स आर इंटरेक्ट करते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ, एंड फॉर्म न्यू केमिकल्स। वो प्रोसेस जिसमें केमिकल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, न्यू केमिकल्स बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन, इंटरेक्शन ऑफ केमिकल फॉर्म न्यू केमिकल्स, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब जिंक जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस। यानी यहाँ पर जिंक ने रिएक्शन किसके साथ की,
सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और क्या बना दिया, जिंक सल्फेट, और क्या बना दिया, हाइड्रोजन गैस। तो इसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो देखिए जिंक रिएक्ट किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिंक सल्फेट बना दिया, हाइड्रोजन गैस बना दी। तो ये जो लिखी है हमने, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। अब इसमें एक देखिए, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा एक होता है इसमें प्रोडक्ट। किसको कैसे बोलते हैं, देखिए दोज केमिकल विच इंटरेक्ट टू ईच अदर दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। जो आपस में रिएक्ट करते हैं, जो केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। द केमिकल विच इंटरेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ अगर रिएक्ट करते हैं या इंटरेक्ट, द केमिकल विच इंटरेक्ट टू ईच अदर दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और देखिए रिएक्टेंट को हम एरो से पहले लिखते हैं, रिएक्टेंट आर रिटन बिफोर एरो, इसको हम एरो से पहले लिखते हैं। जैसे मान लीजिए, तो यहां पर अगर हम एग्जांपल ले लें, ऊपर वाला एग्जांपल लिखे हैं, तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर रिएक्टेंट, आर कॉल्ड रिएक्टेंट। यहां पर इस रिएक्शन में जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट, या आर कॉल्ड रिएक्टेंट, और जिंक सल्फेट। और देखिए द न्यू केमिकल फॉर्म इन ए रिएक्शन, ऊपर देख लेते हैं इसको, द न्यू केमिकल फॉर्म, प्रोडक्ट क्या बोलते हैं इसको, न्यू केमिकल्स फॉर्म इन ए रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जो केमिकल रिएक्शन में न्यू केमिकल फॉर्म हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो देखिए अगर हमने जो रिएक्शन ली थी उसमें जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस वर्क एज प्रोडक्ट, ऊपर जो एग्जांपल लिया था वो उसमें जिंक सल्फेट जो बना था एंड हाइड्रोजन गैस वर्क एज प्रोडक्ट इन द अबव रिएक्शन, इन द अबव रिएक्शन। जो ऊपर हमने रिएक्शन लिखी थी जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, वो किसकी तरह वर्क कर रहा था, प्रोडक्ट की तरह। देखिए प्रोडक्ट आर रिटन आफ्टर एरो, एरो के बाद देखिए यहां पर लिखा जाता है, ये होता है रिएक्टेंट और ये होता है प्रोडक्ट। यानी इसको लिखने का क्या तरीका है कि रिएक्टेंट एरो से पहले लिखा जाता है और प्रोडक्ट एरो के बाद लिखा जाता है। तो ये थी आपके पास केमिकल रिएक्शन। अब हम बात कर लेते हैं केमिकल इक्वेशन की। केमिकल देखिए हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, the symbolic representation of chemical reaction which use
the symbol and formula is called chemical equation. केमिकल इक्वेशन देखिए, symbolic representation of a chemical reaction which use या that use symbol and formula is called chemical equation. देखिए जो ऊपर रिएक्शन लिखी थी, जैसे जिंक का हमने सैंपल क्या होता है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है H2SO4. जब किसी रिएक्शन को उसके सैंपल या फॉर्मूले से जो कंपाउंड लिया है उसके फॉर्मूले या सैंपल से रिप्रेजेंट करते हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. तो ये क्या है, केमिकल इक्वेशन. इससे नेक्स्ट आगे की जो बात है हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं. ओके.